हेलो स्टूडेंट्स। बेटा बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अलजेब्रा में मैं अब तक आपको 18 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे बेटा 19वें कॉन्सेप्ट की कि किस तरह से वहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि मैंने पहले से ही बता देता हूं किस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो यहाँ पर बेटा आप ये देखेंगे कि एक छोटे से फॉर्मूले से एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जा सकता है। पहले हमें उसको समझना होगा, उसकी बेसिक कंडीशंस को समझना होगा, तब जाकर एक बहुत बड़े क्वेश्चन को जो आपने देखा होगा उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बेटा कि इस टाइप में क्वेश्चन में हम कैसे कॉन्सेप्ट नंबर, अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट 19 की, तो कॉन्सेप्ट नंबर 19 में अगर हम सॉल्यूशन के लिए जाएं तो कैसे कर सकते हैं। बेटा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजों को आपको समझना है जो आपको पहले से भी आती हैं। बस ये है कि उन्हें बड़ी कंडीशन में जाकर सॉल्यूशन के लिए ले जाना है और फिर वहां से सीखना है कि किस तरह से बेटा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर, ए क्यूब माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की अगर हम बात करें तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप माइनस के लिए भी जा सकते हैं, माइनस की क्यूब की भी बात करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि पहले इसको कर लें, या आप साथ के साथ ही चाहते हैं तो इसे भी साथ में लिख लें। अगर हम बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब करते तो होता ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखिए पहले हम इसको समझेंगे प्लस वाले को और उसी की हेल्प लेकर फिर आप माइनस वाले पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है क्योंकि जब क्वेश्चन आया है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। ठीक है, और एसएससी में जब आएगा तो इस तरह से बहुत बड़े क्वेश्चन आप देखेंगे कि सीडीएस से वो कॉपी कर देते हैं, एसएससी में देते हैं। तो ये ध्यान दें कि वहां से ही क्वेश्चंस को बनाया जाता है। अब कहने के लिए बेसिक फॉर्मूला है जो सभी को आता है, बट बेटा इसी पर अभी हम क्वेश्चंस लिखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैं आपको इससे पहले 210 क्वेश्चन करा चुका हूं अलजेब्रा में, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहा हूं कि आप अगर अलजेब्रा को बहुत जैसे सीखना चाहते हैं तो आप एक एक वीडियो को सभी को देखते चले जाएं। कॉन्सेप्ट प्राइस मैंने इसलिए लिखा है जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, देखने में आसानी हो, लिखने में आसानी हो, और उन सभी वीडियोस को देखकर आप अगर कोई डाउट है तो अपना कमेंट करें। ठीक है, या आप अपने नोट्स को तैयार करते चले जाएं जिससे कि आपके अलजेब्रा के बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएं। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करें, इसी का यूज करेंगे, बाद में फिर इसको इसमें भी कन्वर्ट कर देंगे। तो होता क्या है कि वो इन दो वैल्यूओं को दे देते हैं आपको। ठीक है, किस तरह से करते हैं, इसको देंगे तो इसको फाइंड करा लेंगे और इसको देंगे तो बेटा इसको फाइंड करा लेंगे। अब हम लोग नहीं जान पाते कि वो इस कंडीशन से दी गई कंडीशन है, इसलिए बेटा आसानी से फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211 की कि किस तरह से बेटा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इफ मान लीजिए हमें इस तरह से बेटा दिया जाए क्यूब रूट ऑफ, ध्यान से देखना बच्चों, क्यूब रूट ऑफ, मान लीजिए आपको दिया गया बेटा 2x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 12, और नेक्स्ट आपको दे दिया गया है बेटा प्लस क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18, और इज इक्वल टू मान लीजिए बेटा आपको दे दिया गया है 3। अब आपसे फाइंड कराते हैं। देखिए फाइंड जब कराएंगे तो इतना बड़ा सा वो फाइंड कराएंगे कि अक्सर लोग देखकर उसे छोड़ ही देते हैं। अब मैं बात करूं अगर इस क्वेश्चन को कि आप सॉल्व करें तो बच्चे आसानी से इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बेटा, आप भी छोड़ देंगे। तो इसलिए अगर इसे सीखना है तो इस कंप्लीट वीडियो को देखें और ये देखें कि कैसे और किस तरह से इस क्वेश्चन को भी बेटा हम लोग अपने लिए आसान बना सकते हैं। तो यहां से अब आप ये देखें कि कंप्लीट मैंने जिस फॉर्मूले की बात की थी उसी को यहां पर लिख दिया है बेटा, और उसके अकॉर्डिंग अब हम सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। इसको वो हमसे फाइंड कराते हैं। तो बेटा दिखने से ही देखें कि कितना बड़ा हो चुका है। अब दिखने से ही कितना बड़ा हो चुका है तो हम ये कहेंगे कि आसानी से बेटा सॉल्यूशन नहीं होता है। बट अगर हमें कोई पहले से बता दे, मैं इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट इसमें करा चुका हूं, कॉन्सेप्ट नंबर आप चेक कर लेना। मैंने इस तरह का एक कॉन्सेप्ट कराया होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी को इंटू करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। वहां से भी मैंने एक बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाया होगा, वो भी आप चेक कर लेना। ऐसे ही मैं यहां से भी इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। देखिए दिखने से बहुत बड़ा लग रहा है, बट अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यहां से चेक करता हूं और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लूं कि बार बार मुझे सॉल्यूशन ना करना पड़े, एक क्वेश्चन मुझे समझ में आ जाए, तो इस टाइप से आने वाला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए,
तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना है, तो देखें यहां से अगर कुछ देर के लिए मैं आपसे हेल्प लेना चाहता हूं कि इसको बेटा हम ए ले लेते हैं, ठीक है, इसको बेटा हम बी ले लेते हैं, ए और इसको हम ले लेते हैं बेटा बी। तो देखना क्या ये ए प्लस बी हो गया बेटा, ठीक है। तो यहां ये देखें क्या ये ए स्क्वायर हो गया, क्या ये बी स्क्वायर हो गया, और क्या ये माइनस ए बी हो गया, तो आप कहेंगे यस। तो यहां से सबसे पहले ये सीखें कि सॉल्यूशन करना ही ना पड़े तो कैसे करें। मैं मान लेता हूं कि बेटा a प्लस बी जो है वो कुछ भी आपको m दिया गया, जैसे कि मैंने पहले समझाया होगा, और दूसरा दिया गया आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मैं मान लेता हूं ये n दिया गया। अब इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा इधर क्या होगा, इधर होगा a प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर होगा बेटा mn। यही तो बस वो रिजल्ट है कि वो इसको देंगे इसको फाइंड करा लेंगे, और इसको देंगे तो इसको देंगे तो इसको फाइंड करा लेंगे। अब हम बेटा इसे इंटू करते हैं, तो इंटू करते हैं तो क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इधर हो जाएगा एम एन। अब वो यहां से आपको बेटा m को देंगे n को फाइंड करा लेंगे, n को देंगे m को फाइंड करा लेंगे। अब फर्स्ट आपको मान लीजिए दे रखा है m, n आपको फाइंड करना है, तो n आपका क्या हो गया, सिर्फ उसे आप यहां से देख लें तो हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन m। तो यहां से डायरेक्ट आप सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन एम। इस तरह से सॉल्यूशन नहीं करना है। अब हम क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की बात करें, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा था, तो कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे, तो बेटा देखें जब आप ए क्यूब कर रहे होंगे, जब आप ए क्यूब कर रहे होंगे तो ये कैंसिल हो गया, यस ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा। बी क्यूब कर रहे होंगे तो ये कैंसिल हो गया। अब बेटा दोनों का आपको सम करना है, दोनों को आपको क्या करना है, सम करना है, और सॉल्यूशन में चले जाना है। दोनों का आप सम करें और आप अपने आप ही सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब मैं यहां पर दोनों का सम करता हूं बेटा, तो मैं यहां चेक करता हूं कि दोनों को ऐड करूंगा और बाई 2 कर दूंगा, सॉल्यूशन आसानी से मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा ये क्या हो गया 4x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा 8 एंड 12 30 हो गया। और मैं डायरेक्ट अगर अब यहाँ n की बात करूंगा तो आप सबसे उम्मीद करूंगा कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह फिर माइनस के केस में हम चले जाएंगे। तो देखिए मैंने प्लस का इसलिए समझाया कि प्लस आसान हो जाता है, एग्जाम में जो आता है वो माइनस का केस आता है। तो यहां से हम बात करेंगे प्लस माइनस दोनों को समझाने की, कि यहां आपको दोनों को समझा दिया जाए। फिलहाल आप मुझे बताएं कि अगर हम आंसर की बात करें तो बेटा n क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनना। दोनों का क्यूब किया, क्यूब रूट हट गया, अब दोनों का हम सम कर रहे हैं, क्या क्या होगा 4x स्क्वायर, ये क्या होगा 6x, ये क्या होगा 30। तो क्या होगा बेटा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 30 अपॉन बेटा क्या हो जाएगा 3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। इसी केस को मैं माइनस में भी समझा दूंगा, आप पहले देखें कि आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अभी मैंने इसका यूज किया बेटा, फिर हम अब यूज करेंगे इसका। दोनों की कंडीशन से दोनों का यूज करना आप सीख जाएं, जिससे कि आप भी बेटा डायरेक्ट आंसर देना सीख जाएं। क्योंकि क्वेश्चन दिखने से बहुत बड़े लगते हैं, और जब दिखने से बड़े लगते हैं तो बेटा सॉल्यूशन आसानी से कोई नहीं कर सकता है, प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। नेक्स्ट, अब बात करता हूं मैं बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ध्यान से आपको सुनना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो इस कंडीशन में हम पहुंचेंगे, और इसी क्वेश्चन को हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ले जाना चाहते हैं। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को मैं 2 में कन्वर्ट कर देता हूं, और देखें किस तरह से आप बेटा आंसर दे सकते हैं। माइनस वाला कॉन्सेप्ट ही एग्जाम में आया है, ठीक है। आप प्लस वाला भी सकता है क्योंकि सीडीएस में आ चुका है, इसलिए आप कह सकते हैं कि आ तो कोई भी सकता है। आप इस चीज को नहीं देखेंगे कि क्या आपके लिए, देखिए अगर हम इसको 212 में कन्वर्ट करें बेटा 212 में, ध्यान से देखना क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट बेटा। क्यूब रूट ऑफ, आपने बना लिया क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ दिस, ठीक है, a माइनस बी। अब यहां सिर्फ प्लस करना है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। अब इसको फाइंड आपसे करा लिया गया है। तो देखिए बच्चों कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां से आप ये देखें कि इस वैल्यू को बेटा हम कुछ देर के लिए m ले लें, इस वैल्यू को n ले लें, तो n होगा क्या। तो आपसे कोई कहेगा कि n क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में बेटा m हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको बच्चों ध्यान से देख लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है 2020 या 21 में, ठीक है।
जब भी कभी आप आगे चल के एग्जाम देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर आपको मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस अभी बहुत ज्यादा है नहीं, तो बहुत ज्यादा राइटर्स ने लिखे भी नहीं है, बहुत ज्यादा टीचर्स के पास नहीं है, तो स्टूडेंट्स के पास नहीं है। इस तरह से कोई भी चीज मार्केट में आने में बेटा थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसपे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने में, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तभी आप बना सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो। अब मुझे आप यहां से सिर्फ ये बता दें, क्या ये a माइनस बी लिखा है, तो आप कहेंगे यस। क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, यस। तो ए क्यूब बी क्यूब इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, आप कहेंगे यस। अब हमें क्योंकि m को निकालना है, n को निकालना है, तो बेटा एक को डिवाइड कर देना होगा। अब करना क्या है कि आप क्यूब रूट हटाएं, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है कि बेटा क्यूब रूट हटाएं, और क्यूब रूट हटा के बीच में माइनस कर दें। इसका मैं क्यूब रूट हटाता हूं तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर 3x प्लस 12, ठीक है, माइनस इसका भी क्यूब रूट हटाएं, क्योंकि मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब करना है। इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो फिर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18, और अपॉन में बेटा आपको 3 लाना है। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। एन कह सकते हैं कुछ देर के लिए समझाने के लिए। नेक्स्ट से बेटा इतना नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट ही कैंसिल कर दूंगा। देखिए यहां आके हम देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो रहे हैं। इसी चीज को बेटा मैं यहां डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकता था, क्योंकि माइनस में जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। बस बचा क्या, 12 माइनस 18, तो बचा क्या बेटा -6। इस तरह से आंसर क्या हो गया, -2। क्लियर हो गया बेटा सभी का। देखिए हो कुछ भी सकता है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल रेडी करें, किस तरह से कॉन्सेप्ट को बनाएं। और मैं एक छोटे छोटे एक दो क्वेश्चंस आपको समझाता हूं कि किस तरह से इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा। देखिए माइनस के केस से आने के चांस ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, और जो कैंसिल हो जाएगी बेटा, तो जो आंसर है वो डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल फॉर्म तक पहुंच जाएगा, और जिससे कि सॉल्यूशन करना भी आसान बन जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा आपको समझाता हूं कि किस तरह से बेटा आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखना और समझना। नेक्स्ट बेटा 213, देखना यहां पर मान लीजिए इस तरह से आपको दे देते हैं, क्यूब रूट ऑफ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब आपसे वो फाइंड करा लेते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। तो बच्चों सिर्फ सॉल्यूशन की बात करें, देखिए अगर मैं समझता हूं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान बन जाएगा। सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, सॉल्यूशन कोई भी कर सकता है। बट जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है वो थोड़ा फास्ट करेगा, और जिसका क्लियर नहीं है वो कर तो वो भी सकता है, बट वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। सिर्फ यही अंतर है जो जॉब मिलने और जॉब नहीं मिलने का अंतर है, ठीक है। अगर आपको जॉब चाहिए तो इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना आना ही चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना नहीं आता है तो प्रॉब्लम ये होगी कि नॉलेज भी आपको है बट आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। और टाइम कम मिलता है तो हमारी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, और स्पीड फास्ट का एक ही तरीका है कि एडवांस मैथ को बेटा आप लोग कॉन्सेप्चुअल तैयार करें। कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 ऐसे बनाते चले जाएं और कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएं, अपने आप ही एडवांस मैथ इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आप अपने नोट्स बनाते चले जाएं, कॉन्सेप्ट 1 कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट 4, इस तरह से अगर आप नोट्स बना लेंगे अलजेब्रा के, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज करा रहा हूं, उनमें बहुत इजी कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, जो आपको आता है कॉन्सेप्ट वो भी हो सकता है, जो आपको नहीं आता है वो भी हो सकता है। ये कोई मैटर नहीं करता है, बस ये है कि आप उस सभी कॉन्सेप्ट को लिखते चले जाएं, जिससे कि आपको आसानी से सभी चीजें क्लियर हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर, तो बेटा उसके लिए भी वेट करें, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा सा लेक्चर तैयार किया जाएगा और उसको भी आपको जल्दी से जल्दी देने का प्रयास किया जाएगा। बट अभी काफी कॉन्सेप्ट रिमेनिंग है, तो आप ये ना सोचें कि एकदम सब कुछ आ सकता है, धीरे धीरे आएगा। वेट करते रहें, जो भी डेली आपको मिल रहा है उसे देखते रहें, लिखते रहें, तो धीरे धीरे मैं समझता हूं कि आपका भी अलजेब्रा बेटा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। हम बात करते हैं बेटा इस सेशन पर, और फिर इसी को जस्ट अपोजिट भी हम लिख सकते हैं।
जस्ट अपोजिट कैसे लिख सकते हैं, इसको इफ करके दे दें, इसको फाइंड करा लें, दोनों तरफ से हो सकता है बेटा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से होगा। लेकिन अगर ये गिवन है तो ये अपॉन में आ रहा है, ये अपॉन में आ रहा है, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। अब मुझे सिर्फ क्या करना है बेटा, ये माइनस बी लिखा है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा है, तो इसका मतलब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा। मैं जब इसकी क्यूब करूंगा तो बेटा ये क्यूब हुई तो ये हट गया, माइनस मैं जब इसकी क्यूब करूंगा तो ये क्यूब हुई तो ये क्यूब रूट हट गया, एंड इनटू में इसके जो भी हमें फाइंड करना है वो, तो इसका मतलब है कि मान लीजिए जो आपको फाइंड करना है वो n है या जो भी आप चाहें वो, तो यहां से देखें ये नेगेटिव होकर कैंसिल, ये नेगेटिव होकर कैंसिल, 3 और ये माइनस से हो जाएगा बेटा प्लस। तो इस तरह से बताएं कि क्या n की वैल्यू संभव है कि विदाउट पेन भी आ सके। तो यस, आपने ठीक सुना है कि विदाउट पेन भी आ सकती है, बट कब, जब आपको पहले से बेटा कॉन्सेप्ट आता है, आप पहले से कॉन्सेप्चुअल रेडी हैं, आपको लगता है कि मैंने पहले से सभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मैं बहुत अच्छे से इन सब चीजों को जानता हूं, तभी आप ये कह सकते हैं कि आप भी डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। बेटा किसी भी बच्चे को देखकर ये ना सोचा करें कि वो बहुत फास्ट कर देता है, आप नहीं कर पाते हैं, आप प्रॉब्लम में आए, आप ये सोचें कि आप नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है आपको, नो, बस ये सोचा करें कि वो बच्चा टाइम दे चुका है, आपने टाइम नहीं दिया है, जब आप टाइम देंगे तो आपका भी तैयार हो जाएगा। आप बस अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते रहें। बहुत ज्यादा ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूं कि ताश के उन पत्तों से जीतना होगा जो बट के हिस्से में आए। तो आप जिस घर में हैं, जिस माहौल में हैं, जिस कंडीशन में हैं, वहां से आप अपने रास्ते चुनें। ये ना सोचें कि मैं गांधी परिवार में पैदा हो जाता तो गांधी परिवार में पैदा हुए लड़के का भी हाल देख सकते हैं क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, रास्ते आपको खुद से बनाने हैं, तभी आप आगे निकल सकते हैं। आपको खुद को ये पता है कि आप कहां पर वीक हैं और कहां पर स्ट्रांग। दूसरों को सिर्फ उतना पता लगता है जितना हम अपने बारे में बता देते हैं। तो प्रयास यही करें कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, दूसरों को अपने आप ही आपके बारे में पता लगता चला जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी पे एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं। नेक्स्ट देखें, जस्ट इसको बेटा उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट ले लेते हैं कि हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दे दिया जाए और हमसे ए माइनस बी को फाइंड करा लिया जाए। क्योंकि देखें बेटा प्रोडक्ट तो चेंज होगा ही नहीं, प्रोडक्ट तो सेम ही रहने वाला है। तो इस तरह भी वो क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। देखें 204 204, देखना इफ अगर वो आपको इस तरह से दे दें क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 एंड का होल स्क्वायर एंड क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 का होल स्क्वायर एंड प्लस इसी को बेटा वो प्रोडक्ट करके दे दें 2x स्क्वायर 5x प्लस 11 एंड 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 इज इक्वल टू आपको कुछ भी दे देते हैं। मान लीजिए आपको दे देते हैं 10, ठीक है, और अब आपसे वो फाइंड करा लेते हैं इसी को माइनस करके, बेटा इस तरह से माइनस करके फाइंड करा लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 इज इक्वल टू। तो देखिए बेटा मैंने जस्ट उसको अपोजिट ही कर दिया है, कुछ नहीं किया है। अभी भी लगभग सॉल्यूशन आप उसी तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आपको पहले समझा रहा हूं। देखिए यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा क्या है ए माइनस बी, ठीक है। अब हमारे लिए तो वैल्यू ये कुछ भी है, ये वैल्यू मान लीजिए एम है, ये वैल्यू एन है, हमें तो इसी में जो गिवन होगा उससे डिवाइड कर देना है, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। मान लीजिए हमें एम दिया है तो m से जाके मैं डिवाइड कर दूंगा, n आ जाएगा, n दिया है तो मैं n से कर दूंगा, m आ जाएगा। इसका मतलब हमें तो कोई मतलब ही नहीं क्या दे रखा है और क्या फाइंड करा रखा है, हमें तो सीधा सा मतलब ये है कि हम क्यूब करें और जो दे रखा है उससे डिवाइड कर दें, हमारे लिए तो आंसर आ जाएगा। तो देखना बच्चों, अब यहां में सॉल्यूशन करना है, इसकी क्यूब करेंगे बेटा, जब इसकी क्यूब करेंगे तो क्या होगा, क्यूब रूट हट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 माइनस इसकी क्यूब करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 19 और इज इक्वल टू 10 और जो आपको फाइंड करना था, कुछ भी हो सकता है वो। अब देखिए ये सॉल्यूशन इसलिए आते हैं ये बेटा एग्जाम में कि इन क्वेश्चंस को करना आसान है।
देखकर भी सॉल्यूशन किया जा सकता है। आपको बस यही सोचना है कि जितने भी बेसिक फॉर्मूले अलजेब्रा के होते हैं उन पर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप ये ना सोचें कि जो टाइप्स हमने पढ़ रखी हैं सिर्फ यही बन सकती हैं। बहुत सारी ऐसी टाइप भी बन सकती हैं जो आपने देखी ही नहीं है और वो भी उसी बेसिक फॉर्मूले पे जाकर बन गई हैं जो आपने पहले कभी देख रखा है। कहने के लिए ये हमें आता है, बट इस पे मैं बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। इसी पे मैंने एक क्वेश्चन कराया होगा, 1/क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, वो भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था। आज भी मैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। तो ये तो डिपेंड करता है कि बेटा आपको क्वेश्चन किस तरह से दिया जा रहा है, किस तरह से आपको फाइंड कराया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। देखिए बच्चों, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, 11 ये प्लस होके 19 30 हो गया, तो बेटा n की जो वैल्यू होगी 30/10, तो इस तरह से आप बोलेंगे कि आंसर क्या होगा बेटा 3। 30/10 तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3। क्लियर हो गया सभी को? तो सिर्फ करना क्या है, जो है उनकी क्यूब क्यूब करेंगे, क्यूब रूट हट गया, डायरेक्ट यहां पर ही कैंसिल करें। आप ज्यादा सॉल्यूशन के लिए ना जाएं, इन दोनों का सम कर दें, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दें। ऊपर नीचे वो चेंज कर सकते हैं, ऊपर किसको देते हैं नीचे किसको देते हैं, ये एक अलग मैटर है कि ऊपर किसको दिया जा रहा है और नीचे किसको दिया जा रहा है। तो सॉल्यूशन में ऊपर नीचे किसी को भी दे सकते हैं। हो सकता है इसको दे रहे हैं इसको फाइंड करा रहे हैं, हो सकता है इसको दे रहे हैं इसको फाइंड करा रहे हैं। तो मैं संभावित एक क्वेश्चन समझता हूं कि आने वाले टाइम में 2020 चल रही है, 2020-21 में जब भी एग्जाम होंगे तो हो सकता है बेटा ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये भी बेसिक फॉर्मूले पर बने हुए क्वेश्चंस हैं। और आगे चल के आप देखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। बेटा जब कोई भी टाइप बनती है तो 1-2 साल तक रिपीट होती है, जैसे वो फिर पुरानी होने लग जाती है तो ऐसा नहीं कि वो आती नहीं है, बस ये है कि वो आती है तो पेपर का लेवल आसान बन गया, और एक नए क्वेश्चंस आते हैं तो पेपर का लेवल बहुत अच्छा बन गया। तो डिपेंड करता है बेटा। पर आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है तो ये ध्यान जरूर रखना होगा कि आपको बेटा टोटल कॉन्सेप्ट सीखना है, जो पहले आ चुके हैं वो भी, जो आ सकते हैं उम्मीद की जाती है जिनसे कि जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी आपको सीखना है। तो इसी पर बेटा फिर कुछ और क्वेश्चंस लिखते हैं, देखें आप लोग। नेक्स्ट 205, एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पर इन पे, उसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा। मैं जैसे कि पहले भी आपसे बोल चुका हूं, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं उनके कमेंट में आप अपने आंसर दिया करें, ठीक है। और जब वीडियो देख लिया करें कि आप जो आंसर दे रहे हैं वो सही है या नहीं सही है, या अगर आंसर सही नहीं है या आंसर सही है तो आप मुझे मेरे लिए भी बोल सकते हैं, मैं भी अपनी टीम से बोल सकता हूँ कि उन्हें चेक करके आपको रिप्लाई वो करेंगे। बट आप प्रयास यही किया करें कि खुद से सॉल्यूशन करें। खुद से सॉल्यूशन करेंगे तभी तो आपको बेटा ये पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि जब आप क्वेश्चन आपको मिल रहे हो किसी टाइप में, तो आप खुद से सॉल्व करने के लिए जाएं। क्योंकि खुद से सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे तो आपको खुद से ये पता लगेगा कि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया या नहीं आया। तो नेक्स्ट देखें बेटा 205, एक दो क्वेश्चन और मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूं। मान लीजिए लिखा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ, मान लीजिए लिखा है x4 x3 एक्स स्क्वायर एंड -1, ठीक है बेटा, एंड माइनस x4 x3 एक्स स्क्वायर एंड -9 इज इक्वल टू बेटा 2। देखिए आंसर तो उन बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ही आ चुका होता है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैं समझता हूँ कि आंसर तो यहाँ पर ही आ चुका होता है, क्योंकि सॉल्यूशन तो लगभग अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट की हेल्प से ही आ रहा है। बट कंप्लीट सीखना इसलिए जरूरी है कि वो कुछ भी तो कर सकते हैं। आपको कुछ भी दिया जा रहा है तो आपको ये पता रहना होना जरूरी है कि आपको क्वेश्चन को किस टाइप में क्वेश्चन को दिया गया है। ए स्क्वायर, अब यहाँ पर वो कर देते हैं मान लीजिए बी स्क्वायर, और आपसे फाइंड कराते हैं बेटा प्लस ए बी, आपसे फाइंड कराते हैं प्लस ए बी। अब यहां आपको यह देखना है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखने से ये लग रहा है बहुत छोटा हो जाएगा यदि आप पहले से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। करें सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं कि देखने से आपका भी आंसर आ रहा होगा, इज इक्वल टू, देखना क्वेश्चन दिखने से बेटा बहुत बड़े लग चुके होते हैं। प्लस का भी ध्यान रखना, प्लस होगा तो प्लस करके बाई जो दे रखा है वो करना है, और माइनस होगा तो बेटा माइनस के अकॉर्डिंग करना है। दोनों से ही आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से भी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब से भी। अगर यहाँ प्लस तो दोनों को प्लस करके बाई करना है जो गिवन है, और अगर यहाँ माइनस तो दोनों को प्लस करके सॉरी माइनस करना है बेटा, और जो भी गिवन है उससे डिवाइड कर देना है। अब मैं यहाँ देखता हूँ क्यूब रूट तो हट जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा, जो कॉमन है उसको तो कैंसिल कर दें, इतना तो कॉमन है बेटा, कैंसिल हो गया, खत्म केस। बचा क्या है, यहाँ से -1
ठीक है बेटा, यहां से क्या बचा है -1। यहां से जब ये माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा +9। गिवन क्या है 2, तो आंसर क्या हो गया बेटा 8/2, तो आंसर हो जाएगा बेटा 4। अब मैं समझता हूं कि ऐसा लिखना, देखिए ऐसा अब मैं डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही जब इस लेक्चर को या इस कॉन्सेप्ट को तैयार कर रहा था और स्टार्टिंग में ऐसा मैं लिख देता तो एक डाउट बन जाता, एक प्रॉब्लम बन जाती। बट धीरे धीरे जब आप 3 4 5 क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर पढ़ लेते हैं फिर यहां तक आप पहुंचते हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको भी एक अच्छा स्टूडेंट बनना है या आपको भी लगता है कि आप बहुत अच्छे से चीजें तैयार करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है, दूसरा कुछ नहीं है। बार बार रिपीटेशन, बार बार क्वेश्चंस को, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करना, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना, यही एक तरीका है बेटा अच्छे से चीजों को तैयार करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं यहां पर, देखें 205 लिख चुका है, 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा, जिससे कि आप भी प्रैक्टिस कर लें किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह से इन क्वेश्चन को बेटा आप कर सकते हैं। तो देखें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सभी क्वेश्चंस दिखने से बहुत बड़े लगते हैं, ठीक है, और जब दिखने से बहुत बड़े लगते हैं तो सॉल्यूशन करने में भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा बचते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि छोड़ देते हैं। बट अगर हमें कोई पता लगे कि ये इतने आसान क्वेश्चन है, इस तरह से दिए गए हैं, तो हम भी सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे बेटा। तो देखिए आप लोग 206 से इफ बोर्ड पे देखना शुरू कर दें, और थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आसान क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख दूं जिससे कि आप भी सॉल्व कर लें बेटा। प्लस के भी लिख देता हूं, एक दो माइनस के भी लिख देता हूं। आपको बस यही यहां से सीखना है कि प्लस दे रखा है तो तब क्या करना है और माइनस दे रखा है तो तब क्या करना है। प्लस के केस में क्यूब करके प्लस करके, ठीक है बेटा, क्यूब करके प्लस करना होता है, और माइनस के केस में बेटा क्यूब करके माइनस करना होता है। और जो वैल्यू गिवन है, जो वैल्यू आपको दी गई है, उससे बेटा आपको डिवाइड करना होता है। x² + 3x + 7, x² + 3x - 13, ये आपको बेटा फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस करके और 5 से डिवाइड कर देना है। आंसर की बात करेंगे, पहले बेटा मैं चाहता हूं क्वेश्चंस को लिख दूं एक बार। इफ प्लस से भी बेटा एक लिख लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस से मैंने क्वेश्चन लिखा है तो यहाँ प्लस करके बाई 2 करना है। मैं अभी इनके सॉल्यूशन भी कराऊंगा जिससे कि आपको भी ये क्लियर कर पाऊं मैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको करना क्या है। बट बेटा ये जरूर है कि फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आसानी से सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ये क्लियर नहीं हो पाया है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका ये है, तो आप भी बेटा उसे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर बहुत आसान क्वेश्चन बेटा ये है, फिर आप कह सकते हैं कि हाँ बच्चों वाले क्वेश्चन ये बन जाते हैं। बट ये जरूरी है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। थोड़ा सा आंसर आप भी निकालने का प्रयास करें जब तक मैं क्वेश्चंस को लिख रहा हूं कि किस तरह से आप बेटा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दो क्वेश्चन में यहाँ प्लस के भी लिखना चाहूंगा जिससे कि आपको भी ये क्लियर हो जाए कि प्लस में भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। प्लस में भी आ सकते हैं, a³ + b³ की भी बात हो सकती है। तो a + b है तो प्लस की बात है, और a - b है तो बेटा a³ - b³ की बात है। तो देखिए बेटा दिखने से तो बड़े जरूर लग रहे होंगे, आपको भी लग रहे हैं, बट बड़ी जॉब चाहिए तो इस तरह की बड़े क्वेश्चन से भी टकराना सीखना होगा। मैं धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट करा दूंगा, बस आप वेट करते रहें, जो आपको मिल रहा है उसके साथ एंजॉय करते रहें, और इन्हीं क्वेश्चंस को लिखते जरूर रहें। लिखेंगे तो बहुत आसानी से मैं चाहता हूं कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर
हो जाएंगी। 3x² प्लस 5x+9, 7x² प्लस 9x+15। देखिए बेटा थोड़ा लिखने में बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। देखना कंप्लीट आ रहा है बोर्ड पे, ऐसा तो नहीं है कि बेटा बोर्ड से कुछ बाहर चीजें चली गई हैं, तो कंप्लीट आ रहा है। तो देखिए बच्चों, आप लोग सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ माइनस है बेटा, तो माइनस है तो इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा। a क्यूब बी क्यूब बनेगा तो ये यहाँ से माइनस के लिए जाएगा तो कैंसिल हो गया। 7+13, जब यहाँ आंसर की बात आप कर रहे होंगे तो 7+13/4, सॉरी बाय 5, क्योंकि 5 गिवन है, तो इस तरह से 20/5, तो आंसर क्या हो गया बेटा 4। सॉल्यूशन ही नहीं करना है, एक तरीके से आप कह सकते हैं डायरेक्ट आंसर आपके पास है। देखिए यहाँ प्लस है बेटा, अब ये दोनों चीजें प्लस करनी है, ठीक है, प्लस करनी है तो करें। 4x² हो गया, 6x हो गया, 8 हो गया, ठीक है बच्चों। अब डिवाइड कर दें, 4x² हो गया, प्लस में बेटा 6x हो गया, प्लस में बेटा 8 हो गया, और बाई 2 कर दें, ठीक है। प्लस करना है क्योंकि यहाँ प्लस का दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ होगा। अब बाई 2 कर दें तो बेटा इस तरह से आंसर क्या हो गया, 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो इस तरह से इन छोटी छोटी चीजों को आप सीख जाएंगे तो मैं समझता हूं कि डायरेक्ट आंसर देना आप भी सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसलिए इसको प्लस यहाँ पे ही कर लेते हैं। 10 हो गया बेटा, 10 के बाद 14 हो गया, और 24 हो गया बेटा। तो इस तरह से सभी को मैं डिवाइड करके ही लिख देता हूँ। ये 3 एंड 7 10, तो यहाँ बचेगा बेटा 5। ये 5 प्लस 9 14, तो यहाँ बचेगा बेटा 7। ये 9 प्लस 15 24, तो यहाँ बचेगा 12। इस तरह से आंसर होगा ये। तो देखिए बेटा, आंसर निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको नहीं भी आता तो हो सकता है आपके माइंड में आ भी जाए कि इस तरह से क्वेश्चन को दिया गया है। बट प्रॉब्लम कहां पर है कि अगर हम इसे एग्जाम हॉल में कंप्लीट सॉल्यूशन करने चले जाएंगे, चाहे एक टीचर भी कंप्लीट सॉल्यूशन करेगा तो वो भी नहीं कर सकता है कंप्लीट क्वेश्चंस। कंप्लीट क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दो क्वेश्चन और यहां पर लिख लेते हैं बेटा, तो जिससे कि आपके, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर बेटा शायद आई थिंक गलत हो गया है। 211 से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था बेटा, आई थिंक 211 से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, और ये क्वेश्चन नंबर मैंने गलत लिख दिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को आप लिखेंगे, ये होगा 218, ये होगा 217, और ये होगा 216। चेक कर लेना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर शायद आई थिंक मैंने गलत लिख दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, 19-20। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से इन कॉन्सेप्ट को किया जा रहा है, तो ये देखें कि कॉन्सेप्ट कुछ भी है, अगर आपको पहले से क्लियर है तो इनका सॉल्यूशन कितना ज्यादा इजी बन गया है, कितना ज्यादा आसान बन जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्टों को जितना ज्यादा आप लिख लेंगे उतना ज्यादा आप आसानी से चीजें क्लियर कर लेंगे। तो प्रयास यही करें कि जितना भी हो सकता है इनको लिखते चले जाएं, एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, आसानी से आप भी बेटा सीख सकते हैं। दो क्वेश्चन मैं और आपके लिख देता हूं, 219 क्वेश्चन नंबर आई थिंक गलत लिख गए हैं, तो बेटा उन्हें आप चेक कर लेना। 200 आज जो क्वेश्चन हुए हैं वो 211 से 220, तो इस तरह से आप अकॉर्डिंग टू इसी नंबर के अकॉर्डिंग इन्हें लिख लेना बेटा। तो नेक्स्ट लिखें बेटा आप लोग, x⁵ एंड x⁵ प्लस x एंड प्लस 5। नेक्स्ट x⁵, x⁵, एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से अब बेटा यहां पर वो फाइंड कराएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, x⁵ x3 प्लस x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे ही सेकंड का होल स्क्वायर कर देंगे, x⁵ 3 प्लस x9 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। माइनस माइनस नीचे लिख लेते हैं बेटा, प्लस होगा, तो यहां से इस तरह से और देंगे आपको, x5 x3 x प्लस 5 x5 x3 x और प्लस 9, ठीक है बच्चों।
इज इक्वल टू आपसे फाइंड करा रहे हैं। एक और लिख लें 220 और आज के लिए बेटा इतना ही। तो इस तरह से आप लोग ये सीख लें कि सॉल्यूशन अगर हमें करना है इन सब चीज़ों का तो सॉल्यूशन करना बहुत इजी है, बट इन सब चीज़ों के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हमें कोई कॉन्सेप्चुअल रेडी करें। अगर हमें कोई कॉन्सेप्चुअल रेडी करता है तो मैं समझता हूँ कि आसानी से बेटा कोई भी स्टूडेंट सॉल्यूशन कर सकता है। सॉल्यूशन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, पहले से अगर आती है कोई भी चीज़ तो कोई भी सॉल्यूशन उसका फास्ट कर सकता है। किसी भी चीज़ को अगर वो फर्स्ट टाइम देखेगा तो सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम जरूर होती है। तो इस तरह से बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चों को फर्स्ट टाइम ही ये कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिला भी होगा कि इस तरह से भी क्वेश्चन के लिए अप्रोच बन सकती है। ठीक है, हो सकता है 8 9 10 में कभी देखा हो। तो उम्मीद करता हूं बेटा इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप कर लेंगे। देखिए यहाँ भी माइनस है, माइनस करना है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस ही करना है। आसानी से बेटा सॉल्यूशन तक आप लोग पहुंच जाएंगे। तो दैट्स ऑल, आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आप मैक्सिमम स्टूडेंट जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसे शेयर करें, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो टेलीग्राम, बना दिया गया एक चैनल बना दिया गया है टेलीग्राम पर रामदेव भाटी सर के नाम से, यूट्यूब पे भी रामदेव भाटी के नाम से बना हुआ है। तो जितना भी हो सकता है मैक्सिमम इसे शेयर करें जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके और हम उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें जिन्हें हमने ऑफलाइन में पढ़ाया है, जिससे कि वो भी इन सब चीजों को एंजॉय करें और सीखें, जिससे कि उन सबको इसका फायदा मिले। एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, एग्जाम को आगे किया जा रहे हैं, इसका मतलब टाइम मिल रहा है, और टाइम मिल रहा है तो बेटा सीधी सी बात है कि टाइम मिल रहा है तो आप प्रयास यही करें कि आप तैयारी को कंटिन्यू रखें। आप ऐसा ना सोचें कि आप भी बैठ गए घर पे, आप तैयारी कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आप अगर बैठ गए तो आपसे आगे निकल जाएगा। अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो आपको भी लगातार वर्क करते रहना होगा। तो इस तरह से आपसे बेटा ये उम्मीद की जाती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और इस कॉन्सेप्ट को आप भी आसानी से समझे होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है तो दूसरों को भी क्लियर कराएं। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय। कॉन्सेप्ट नंबर 20 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।